भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजय गोयल जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता और हमारी ज्येष्ठ नेता आदरणीय सुषमा जी, हमारे जिनके नेतृत्व में हमने दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ा और 32 विधायक चुनकर आकर हम प्रथम क्रमांक की पार्टी दिल्ली में बने, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सिद्धू जी, विजय कुमार जी, श्याम जाजू जी, मंच पर उपस्थित सभी पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के सभी नेतागण और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज का यह कार्यकर्ता सम्मेलन जो है, ये हमारे लिए, हमारे जो विधायक चुनकर आए हैं, आप सब कार्यकर्ता की ओर से उनका अभिनंदन करने के लिए इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, राजस्थान में भी अभूतपूर्व विजय मिला, वहां भी हमारी सरकार आई। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार फिर से रिपीट हुई। मिजोरम में तो हम पहले भी हमारी ताकत नहीं के बराबर थी और दिल्ली में हमारे 24 विधायक थे, वो संख्या बढ़कर हम 32 तक पहुंचे हैं। मैं हिसाब कर रहा था कि केवल और 2000 वोट मिल जाते तो हमारे 4 या 5 एमएलए और चुनाव जीत जाते से, तो कम से कम 37 पर अगर हम जाते तो हम आसानी से सरकार बना सकते थे। चुनाव में एक एक वोट का महत्व होता है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 34% वोट मिले और कांग्रेस पार्टी जो हमारी विपक्ष के रूप में खड़ी थी, उनके अगर वोटों की तुलना की जाए तो 16 से 17% वोट उनके कम हो गए। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी अगर इतने बुरी तरह से इतने वोट अगर कम नहीं होते और 3-4% भी कांग्रेस पार्टी अगर अपना वोट अगर टिका सकती, तो मेरा विश्वास है कि हम कम से कम और 4 से 5 एमएलए ज्यादा जीत सकते थे। खैर, चुनाव होता है और हमारे लिए कोई चुनाव अंतिम नहीं है। अरुण जी ने विस्तृत रूप से राजनीति की परिस्थिति आपको बताई है। जिस व्यक्ति ने कसम खाई थी अपने लड़के को लेकर और ये कहा था कि ना कांग्रेस का समर्थन लेंगे ना मांगेंगे, ना देंगे ना लेंगे, ये बात करने वाले लड़के की कसम खाकर बात करने वाले केजरीवाल आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और कांग्रेस पार्टी का भी दुर्भाग्य ऐसा है कि जिस व्यक्ति का समर्थन किया, उसके शपथ विधि कार्यक्रम के लिए कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता उपस्थित नहीं था। ये कांग्रेस पार्टी की कितनी ट्रेजेडी है, कितना दुर्भाग्य है और कांग्रेस पार्टी कितनी मिट्टी पीड़ित हुए, इसका ये उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का भविष्य ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि लोकसभा का चुनाव हम हारने वाले हैं। अब कांग्रेस पार्टी आगे जो कोशिश कर रही है, उनका इतना ही राजनीतिक अब नीति है कि हम तो डूबे हैं सनम, पर हम तुम्हें लेकर डूबेंगे, यही कांग्रेस की नीति है। अब कांग्रेस पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाने का सपना नहीं देख रही है। अब कांग्रेस पार्टी सपना देख रही है कि हम तो डूब चुके हैं, पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे और नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में देश का प्रधानमंत्री नहीं होने देंगे। इसमें ही हमारी जीत है, ये समझकर वो अपनी नीति बना रहे हैं।
दिल्ली के एक बड़े होटल में हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक डील करा के दी है। उस होटल में दोनों ने मिलकर क्या कहा, क्या खाया, कैसे थे, सब जानकारी देने वाले व्यक्ति ने मुझे खुद बताया। जो बीच में मीडिएटर करके काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि अब नीति इतनी है कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोको, और इसलिए मुख्यमंत्री बनकर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कर रही थी, वो कांग्रेस पार्टी अब केजरीवाल को समर्थन करके केजरीवाल जी ये नीति बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो सपना देखा है कि किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देना और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में शासन नहीं आने देना, इस बात के लिए आम आदमी पार्टी का उपयोग करके हम भारतीय जनता पार्टी का कैसा नुकसान कर सकते हैं, उनको सत्ता से कैसे रोक सकते हैं, यही योजना कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद इस देश में 110 से 120 लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार खड़ी करेगी, और जहां भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और जो लोग कांग्रेस से नाराज है, जो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, ये कांग्रेस विरोधी वोट जो भारतीय जनता पार्टी को ना मिले और ये वोट आम आदमी पार्टी को मिले, वोटों का डिवीजन हो जाए, कोई भी जीता तो चलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बिखराव करके हम किस प्रकार से राजनीति कर सकते हैं, यही नीति कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। और इसलिए आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। प्रतिकूल परिस्थिति में मेहनत परिश्रम करके हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी का संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार किया है। इस देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी के विरोध में है। दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसको देश की जनता बदलना चाहती है, और इस राजनीतिक परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं के सामने अगर सबसे बड़ा कोई आह्वान है कि आने वाले राजनीतिक चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाकर दिल्ली के संसद पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराना, यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। दिल्ली में चांदनी चौक और नई दिल्ली 2 लोकसभा क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक भूमिका बहुत मजबूती से खड़ी की है। इन 2 क्षेत्रों में हम अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे यहां हम किस प्रकार से हमारी ताकत बढ़ा सकते हैं। मैं बहुत बार एक बात जो मैंने अपने जीवन में याद रखी है, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र जब मैंने पढ़ा था तो उसका एक वाक्य मैं कभी भूल नहीं सकता, जो मैं जिंदगी भर याद रखता हूं। रिचर्ड निक्सन जी ने उसमें कहा था, द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर कोई हारने के बाद समाप्त नहीं होता, जब युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। पर हम तो युद्ध भूमि में विजयी हुए हैं, प्रथम क्रमांक हमको मिला है, सबसे ज्यादा वोट हमको मिले हैं, और थोड़े से ऐड करके अगले बार हमको इतिहास बनाना है, यही संकल्प करके आप सबको यहां से जाना है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये अगर सपना साकार करना है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एक वार्ड के लेवल पर, विधानसभा के लेवल पर और लोकसभा के क्षेत्र के ऊपर और दिल्ली प्रदेश के लेवल पर कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से, पूरे एकजुट से खड़ा होना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य एक ही है
कि अब संसद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमारे पार्टी को हमको विजयश्री हासिल करके देना है। यही हमारा संकल्प है और इस संकल्प को अगर पूरा करना है तो आज हमको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा हमारे विधायक चुनकर आए हैं। पर मैं आपको आज के इस कार्यक्रम के जरिए आह्वान करना चाहता हूं कि विधानसभा के चुनाव में हमको 34% वोट मिले हैं। अब लोकसभा के चुनाव में हमको 45% वोट मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ानी है। ये 10-11% अगर वोट बढ़ाने तो वोट कहां से आएंगे? और इसलिए मैं आप सब नेताओं को आह्वान करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि जो लोग हमारे साथ नहीं है, जिन्होंने इस विधानसभा में हमको वोट नहीं दिया, हमारे लिए काम नहीं किया है, उन सब लोगों के पास हमको जाना है। देश के भविष्य को लिए आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को हटाकर देश को बचाने के लिए उन सब कार्यकर्ताओं का, उन सब नेताओं का जो आज हमारे साथ नहीं, उनका हमको सहयोग लेना है। हमारी पार्टी राष्ट्रवाद का विचार लेकर चलती है। हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते और इसलिए मैं हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों आपको आह्वान करना चाहूंगा कि प्रश्न ये नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बने, प्रश्न ये नहीं है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बने, एमएलए कौन बने, एमपी कौन बने। यह जरूर है कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी का बने, नरेंद्र मोदी बने, डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, हमारे मन की इच्छा है। पर इससे भी बड़ी हमारी इच्छा अगर कोई है तो जिस देश पर हम प्रेम करते हैं उस देश को बचाना है, यह हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। आज कांग्रेस पार्टी ने देश का बैंड बाजा बजा दिया है। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। $1 पे 1 रुपया मिलता था, वो $1 की कीमत 67-68 रुपए तक हो गई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंबैलेंस $350 बिलियन का हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भरा हुआ था, पूरा खाली हो गया है। उद्योग बंद पड़ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार और पार्टी अगर कोई है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी की सरकार और नेताओं का नाम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी है। 4,88,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। जहां तक आप समझ लीजिए कि दुनिया के किसी भी देश में जाइए, कोई भी नेता, कोई भी सरकार को देखिए, पर ऐसे नेता कौन है, ऐसी सरकार कौन है कि जिन्होंने आसमान में जाकर भ्रष्टाचार किया, जमीन पर भ्रष्टाचार किया और जमीन के अंदर भी घुस गया और अपना मुंह काला किया, वहां भी भ्रष्टाचार किया। ये विश्व का रिकॉर्ड करने वाली पार्टी अगर कोई है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी और नेताओं का नाम है सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह। महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं। पूरे विश्व में आप जाकर किसी भी देश का रिकॉर्ड देख लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, सब देशों में महंगाई 4% से कम है, इन्फ्लेशन का दर 4% से कम है। पर विश्व में सबसे ज्यादा महंगाई का विक्रम करने वाली सरकार कोई है जो 18% तक इन्फ्लेशन का रेट जिन्होंने पहुंचाया, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है और नेताओं का नाम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी है। बहनों और भाइयों, हमारे देश को हमको इनसे बचाना है। ये कांग्रेस ने देश का बैंड बाजा बजा दिया है। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को बचाना चाहती है
और कांग्रेसियों से हिंदुस्तान को मुक्त करना चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारा संगठनात्मक विस्तार और राजकीय विस्तार, ये दोनों बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं। विजय जी ने कुछ बातें रखी है। आने वाला नया साल 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। हमने तय किया है कि पहली बार हम हमारे पार्षदों की एक दीर्घ मीटिंग लेंगे, जो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं। उन वार्डों में हमारा काम कैसे बढ़े, लोगों के पास और ताकत से हम कैसे जाए और किस प्रकार से और अच्छा काम कैसे करें, इसकी योजना हम तैयार करेंगे। दूसरी एक बात का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। हम बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, पर मैं यहां के वार्ड इकाई के जो अध्यक्ष बैठे, हमारे पार्षद बैठे, उनको आह्वान करना चाहता हूं, या जितने हमारे कार्यक्रम होंगे उसमें से ज्यादा कार्यक्रम हमारे संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रम वार्ड स्तर पर होने चाहिए। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होने चाहिए, हमारे आंदोलन हमारे वार्ड स्तर पर होने चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 सूत्रों को हमको स्वीकार करना होगा। हर कार्यकर्ता को काम और हर काम को कार्यकर्ता, यही संगठन बढ़ाने का सबसे बड़ा मार्ग है। कोई वेस्ट नहीं है। और आज के जमाने में तो टेक्नोलॉजी आई है कि यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू गोल्ड। आज वेस्ट को बहुत ज्यादा महत्व है। जो कारपोरेशन में जो कचरा इकट्ठा होता है, उससे भी करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। और जो सीवेज का वाटर पानी है जो शौचालय से आता है, वो भी हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नागपुर में 18 करोड़ रुपए में बेचती है। तो नथिंग इज वेस्ट। हमको ऐसी योजना बनानी चाहिए कि वी कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू गोल्ड। कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो काम का नहीं है। हर कार्यकर्ता काम का है। हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा और हर काम को कार्यकर्ता मिलेगा। इसी दृष्टि से हमको चलना होगा। मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा कि हमको जोड़ने का काम करना है, हमको तोड़ने का काम नहीं करना है। जो भी कार्यकर्ता है उनका आप सब नेताओं ने दिल बड़ा रखो। सब कार्यकर्ताओं को जोड़ो। बहुत से बार होता है किसी ने कम काम किया, किसी ने ज्यादा काम किया। उन सब चर्चाओं में अब फंसने की जरूरत नहीं है। सब कार्यकर्ताओं को लेकर आने वाले समय में दिल्ली के हर मतदान केंद्र पर कार्यकर्ताओं की सशक्त टीम को निर्माण करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक जन संघर्ष करने का एक कार्यक्रम अपने पार्टी ने बनाया। उसको यशस्वी करने की जिम्मेदारी आप सबको है। ये आम आदमी पार्टी जो है, ये आम आदमियों की पार्टी नहीं है। इनके सभी उम्मीदवार जो थे वो करोड़ोंपति थे। ये बड़े उद्योगपति और बड़े व्यापारी और बड़े लोगों की पार्टी है, आम आदमियों की पार्टी नहीं है। ये कंफ्यूज नेताओं की कंफ्यूज पार्टी है, जो हर 3 दिन के बाद नए स्टेटमेंट देते हैं, नई नई बात बताते हैं। और अगर भ्रष्टाचार की इतनी बात ये केजरीवाल करते हैं, तो मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तब यही केजरीवाल जी ने मेरे ऊपर आरोप किए थे, पूरे झूठ आरोप किए थे। तब मैं कह रहा था कि मैं इससे टकराता और इसको आह्वान देता हूं कि हे केजरीवाल, तेरे में हिम्मत है तो मेरे ऊपर के आरोप तू सिद्ध करके दिखा। अगर तू एक भी आरोप सिद्ध करके दिखाएगा तो मैं राजनीति छोड़ूंगा, नहीं तो तू राजनीति छोड़ के चले जा। ये कुछ नहीं कर सकते, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे आरोप करते हैं। और ये पार्टी जो है ये केवल यही बात कह रही कि सभी व्यवस्था भ्रष्ट है, सभी नेता भ्रष्ट है, सभी पार्टी भ्रष्ट है। तो इनके पार्टी में जिनको भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलती, उनको ये टिकट क्यों देते हैं? उन कार्यकर्ताओं के घरों पर क्यों जाते हैं?
राजनीति में नेता कोई आसमान से पैराशूट से नहीं आते, नेता समाज से आते हैं। और ये जो पार्टी है, ये पूरी व्यवस्था को जिस प्रकार से माओइस्ट नक्सलिस्ट मूवमेंट में लोकतांत्रिक व्यवस्था को उद्ध्वस्त करके सब नालायक ऐसा कहकर जो काम करते हैं, उसी प्रकार से ये राइट विंग माओइस्ट पार्टी है और जो हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को उद्ध्वस्त करना चाहती है कि सब नालायक और सब भ्रष्ट और ये केवल अच्छे हैं। आने वाले दिनों में इनका भी सच लोगों को पता चलेगा और इसलिए मन में कोई संकोच करने का कारण नहीं है। इन्होंने अपना रंग बदल दिया है। रामलीला मैदान पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अन्ना हजारे जी ने इनको छोड़ दिया। जो अन्ना के नहीं रहे वो दिल्ली के जनता के क्या होने वाले हैं, ये बात आप जरूर याद रखिए। अब कहने लगे कि अन्ना को भी समझ में नहीं आता। जब अन्ना ने लोकपाल विधेयक का समर्थन करने की बात की तो ये कहने लगे अन्ना को नहीं समझता। अब इनको समझने लगा है और इसलिए हमारी विधानसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में हमने भूमिका ली है कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, हम एक जिम्मेदार विपक्षी राजनीति करेंगे और उसी प्रकार की भूमिका हमारी रही है। अब कार्यकर्ता भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये सत्तारूढ़ पार्टी है, ये दोनों मिलकर इनका शासन आया है। अब कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारी भूमिका, उनकी भूमिका क्या है, वो कई आज एक कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहती है। हमारे यहाँ कहावत है, दोनों घर के मेहमान है, ना इधर है ना उधर है, बीच में लटक रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की हालत बनी है। कल शाम को मैं टीवी पर कांग्रेस के विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन देख रहा था, तब मुझे हंसी आ रही थी कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को समर्थन देने की बात कह रहे हैं और दूसरी ओर ये बात क्या कह रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी समाप्त हुई है। अब कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा आम आदमी पार्टी पर चिपका रही है और ये केजरीवाल जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए एक ही हिंदी गाना अच्छा है, जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये केजरीवाल का चेहरा, ये अन्ना हजारे का और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का चेहरा नहीं है, तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी का चेहरा इसके चेहरे पर चिपका हुआ है। ये बात आप याद रखिए। ये कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है। कोई संकोच करने का कारण नहीं। आने वाले 6 महीने हमारे लिए, 3 महीने 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम चुनाव में काम कर रहे थे, उसी प्रकार से रात दिन हमारा संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रम हम जारी रखेंगे। हिम्मत के साथ लड़ेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। इस हिम्मत के साथ आगे जाएंगे, यही मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं और इसी संकल्प करके आप यहां से जाइए, यही आपको आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे भी आज हवाई जहाज से तुरंत जाना है क्योंकि नागपुर से मुझे भी लोकसभा चुनाव लड़ना है और पिछले 2 महीने में 60 दिन में 50 दिन में दिल्ली में था। आज एक बड़ा कार्यक्रम है और इसलिए मैं पहले खड़ा हुआ। आदरणीय सुषमा जी हमारा मार्गदर्शन करेगी, हर्षवर्धन जी भी बोलेंगे और सुषमा जी हमको भविष्य की दिशा हमारी क्या है देश में और दिल्ली में, इसका मार्गदर्शन करेगी और यहां से प्रेरणा लेकर हिम्मत के साथ। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक बात याद रखिए, कोई डरने की चिंता नहीं है। हिम्मत मजबूत रखिए और जो सामने आता उससे लड़ने की ताकत रखिए। जीत हमारी होगी। फिर से भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा, भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र में सत्ता आएगी।
नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे और आने वाले नए साल में, नया साल पूरा होने के पहले डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरी ताकत और शक्ति के साथ, हिम्मत के साथ आप काम की शुरुआत करिए, यही आपसे आह्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।